लक्ष्मी नाम की औरत, जिसके चेहरे पर 70 की उम्र में झुर्रियां साफ दिखाई दे रही थी, पर उत्साह ऐसा था मानो 20 बरस की कोई युवा महिला हो। लक्ष्मी को पूरा राजपुर गांव लक्ष्मी बुआ के नाम से जानता था। लक्ष्मी ने अपना पूरा जीवन इसी गांव में बिताया और आज भी इस उम्र में वो मेहनत करके अपने अकेले की शरीर रूपी गाड़ी जीवन की पटरी पर चला रही हैं। लक्ष्मी के पास एक छोटा सा खेत है जिस पर वो दानेदार भुट्टे उगाती हैं और फिर उन भुट्टों को भूनकर गांव में बेचती है। लक्ष्मी के भुट्टे पूरे राजपुर गांव में प्रसिद्ध हैं। जब लक्ष्मी अपने स्वादिष्ट भुट्टे लेकर गांव में निकलती हैं तो उनके भुने हुए भुट्टों की सुगंध से सभी गांव वाले आकर्षित हो जाते हैं और भुट्टे खाने के लिए लक्ष्मी के पास आ जाते हैं। अरे लक्ष्मी बुआ आ गई, मुझे पता था कि तुम आने वाली हो, इसीलिए मैं पहले ही गांव की सड़क पर आ खड़ा हो गया। तुम्हारे भुट्टों की खुशबू यहाँ तक आ रही थी। ताई जल्दी से गरम गरम भुट्टा सेक दो। हाँ हाँ अभी देती हूँ। एक साथ 4-5 भून दूंगी और लोगों को भी आने दो। ठंडे भुट्टों में स्वाद नहीं आएगा, गरम गरम खाओगे तो अलग ही आनंद आता है। अरे लगता है मैं नींबू लाना भूल गई। ओहो अब क्या करूं? तभी एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम राजू था वो दौड़ता हुआ आता है। उसके हाथ में एक थैली थी। लक्ष्मी बुआ ये लो नींबू, मुझे पता था आप घर पर भूल आए होंगे, मैं ले आया। अले मेला बच्चा, ओले मेला लाल, तू मेरा कितना ख्याल रखता है। ये ले एक गरम गरम भुट्टा, तू भी खा ले, ले खा ले। लक्ष्मी इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। राजू नाम का वो बच्चा लक्ष्मी के बगल में ही रहता था। वो लक्ष्मी से बिल्कुल दादी की तरह प्यार करता था। लक्ष्मी भी राजू को बहुत प्यार करती थी। एक दिन लक्ष्मी को पता चला कि राजू का परिवार शहर में शिफ्ट हो रहा है तो उसे राजू से बिखरने का बहुत दुख हुआ। लक्ष्मी बुआ तुम भी मेरे साथ शहर चलो ना, नहीं तो मैं चला गया तो तुम्हें नींबू लाकर कौन देगा? तुम तो रोजाना ही घर पर भूल आती हो। राजू मेरे बच्चे, मैं तुझे बहुत याद करूंगी। तेरे साथ नहीं जा सकती बेटा, तू मुझे बहुत याद आएगा। तू मुझे मिलने आएगा ना? हाँ मैं ज़रूर मिलने आऊँगा। और फिर राजू अपने परिवार के साथ शहर चला गया। राजू के जाने के बाद लक्ष्मी को उसकी बहुत याद आती थी। जब वो भुट्टे का टोकरा लेकर घर से निकलती तो उसकी नज़र नींबू की थैली पर जाती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। वो नींबुओं की थैली अपनी टोकरी में रखती और राजू को खूब याद करती। लक्ष्मी बुआ तो भुट्टे दे दो। अरे आज तो तुम नींबू लेकर आई हो। अच्छा वो राजू जो चला गया, वैसे वो कौन सा तुम्हारा पोता था? एक ना एक दिन तो उसे जाना ही था। भले ही वो मेरा सगा पोता नहीं था पर मुझे बहुत प्यारा था। उसके होने के एहसास से मुझे पोते की कमी महसूस नहीं होती थी। और एक बात का ध्यान रखना, कुछ रिश्ते खून के नहीं होते हैं, कुछ रिश्ते दिल से होते हैं। हो सकता है राजू भी मुझे उतना ही याद करता हो जितना मैं उसे याद करती हूँ। लक्ष्मी की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए। ऐसे ही दिन महीने बीतते गए और देखते ही देखते 15 साल बीत गए। लक्ष्मी रोजाना की तरह अपने भुट्टे बेचने गांव से निकलती तो आज जल्दी में वो नींबू लाना भूल गई। अरे आज तो मैं नींबू ला की थैली भूल गई। अरे लक्ष्मी बुआ नींबू के बिना भुट्टे का मज़ा नहीं आएगा। वैसे ये देखकर तो मुझे वो याद आ गया, जब तुम नींबू घर पर भूल आती थी तो वो छोटा सा राजू तुम्हारी थैली लेकर आ जाता था। हाँ मोहन तू ठीक कह रहा है, पर राजू तो शहर में है, अब तो वो बहुत बड़ा हो गया है। आज तुम्हारी बातें सुनकर मुझे भी उसकी याद आ रही है। जैसे ही लक्ष्मी अपनी आंखों से आंसू पोंछने लगती, उसके सामने नींबू की थैली लिए एक बहुत ही सुंदर लंबा चौड़ा कद का लड़का खड़ा होता है। लक्ष्मी बुआ आज तुम फिर अपनी थैली भूल आई ना? अगर मैं ना लाता तो? कौन? राजू? लक्ष्मी बुआ तुमने मुझे पहचान लिया? हाँ मैं वही तुम्हारा बचपन का छोटा सा राजू। देखो अब मैं कितना बड़ा हो गया।
राजू मेरे बच्चे लाल, तू कितना बड़ा हो गया, तू कब आया? सुबह ही तो आया, और आते ही तुमसे मिलने घर गया तब पता चला कि तुम भुट्टे बेचने गई हो, इसलिए तुम्हारी थैली घर पर देखी तो मैं वैसे लेके आ गया। लक्ष्मी बुआ तुम कैसी हो? देख देख कैसी लग रही हूँ, वैसे ही जैसे पहले थी, मेरी प्यारी लक्ष्मी बुआ। और फिर राजू लक्ष्मी के गले से लग जाता है। राजू लक्ष्मी को अपने साथ शहर चलने के लिए मना ही लेता है। लक्ष्मी बुआ अब मना मत करना, अब तो तुम्हारा राजू अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, अच्छी नौकरी करने लगा है, इसलिए वो अपनी लक्ष्मी बुआ को अपने पास रख सकता है। प्लीज़ मेरे साथ चलो ना। तुमने बहुत गरीबी में दिन काट लिए, बहुत मेहनत कर ली, अकेले ज़िंदगी को बहुत ही जी लिया, अब अपने पोते के साथ ज़िंदगी जीने का वक्त है। लक्ष्मी बुआ मुझे दादी का प्यार चाहिए, इसलिए इतने साल तरसा हूँ। तुम तो जानती हो मेरे दादा दादी तो बचपन में ही गुजर गए, मैंने तुम्हारे रूप में ही दादी को देखा है। लक्ष्मी बुआ मेरे साथ चलो ना, अपने राजू को अपने लिए कुछ करने का मौका दो। राजू लक्ष्मी को अपने साथ शहर लेकर चला जाता है। जिंदगी के आखिरी पलों में लक्ष्मी ने वो दिन देख लिया जिसकी उसे बरसों से कामना की थी। उसे पोते और बहू का सुख मिला। राजू के माता पिता लक्ष्मी की बहुत इज्जत करते थे। सच बहुत कम ऐसे लोग दुनिया में होते हैं जो इस तरह के रिश्तों को निभाते हैं, और ये रिश्ते ही तो सबसे अनमोल बन जाते हैं।